स्वागत है साथियों। आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव भागलपुर और कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आरजे शौर्या। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और मैं हूं आपका दोस्त आरजे शौर्य। हर साल 20 मार्च को पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को दांतों और मसूड़ों की सही देखभाल के बारे में जागरूक करना है। ये पहल ग्लोबल लेवल पर FDI वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन द्वारा शुरू की गई है ताकि लोग ये समझ सकें कि स्वस्थ दांत और स्वस्थ मुस्कान हमारे अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार हम अपने दांतों की सही देखभाल नहीं करते, जिससे कैविटी, मसूड़ों की बीमारी, दांतों में दर्द और मुंह की दुर्गंध जैसी समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन अगर हम रोजमर्रा की कुछ आसान आदतें अपनाएं तो इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अन्नू। डॉक्टर साहिबा, रेडियो एक्टिव भागलपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज 20 मार्च जो कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, इसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ एक ही है और वो है जागरूकता लाना, जन जन तक ये बात फैलाना कि दांत, मसूड़े और जितने भी मुंह में हमारे स्ट्रक्चर हैं, जीभ है, तालू है, इन सब का देखभाल, रख रखाव है ना, इन सब का सही तरीके से खान पान से और सही समय पे इनका इलाज करके या कोई परेशानी है तो उसको हटाकर और कैसे हमने इसको सुरक्षित रखना है, यही इसका मेन उद्देश्य है। डॉक्टर साहिबा, क्या हमारे दांतों और मसूड़ों का संबंध हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य से भी होता है? बिल्कुल, हमारे जो दांत का जो हेल्थ है उसका प्रभाव हमारे जनरल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। मान लीजिए जो खाना हम खा रहे हैं सही से नहीं चबा के खा रहे हैं, अच्छा हमारे दांत जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं और बिना चबाया हुआ खाना खा रहे हैं तो वो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, परेशानियों को क्रिएट करेगा। इसके साथ ही साथ कुछ मेजर बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक, जिसको आपका कार्डियक प्रॉब्लम है, या आपका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। कार्डियक पेशेंट्स में और डायबिटीज़ पेशेंट में जो हमारे मसूड़े हैं और ये दांत, मसूड़े, इनकी जो बीमारियां हैं, मेनली पायरिया बोल के जो आता है, पायरिया से सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो कार्डियक पेशेंट और डायबिटीज़ पेशेंट को रहता है। इसमें होता क्या है कि इन बीमारियों से ये खून में इन्फेक्शन फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मोटे तौर पे अगर हम इस बात को देखें, जो आपका हार्ट पेशेंट जितने भी हैं, जैसे कि आपका कार्डियक पेशेंट है और डायबिटीज़ है, ये दो बीमारियों में ओरल हेल्थ का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि ओरल अगर आपका शुगर पेशेंट है या कार्डियक पेशेंट, इनमें खून में ही इन्फेक्शन फैलने का, जो कि पायरिया से बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैल जाता है और कई बार जो हार्ट अटैक का खतरा है उसको ये बहुत बढ़ा देता है। और जो डायबिटिक पेशेंट है उनके मसूड़ों में इन्फेक्शन इस हद तक फैल जाता है कि मसूड़ों में सूजन आना, बदबू आना, उससे पस का रिसाव होना, ये सब बहुत कॉमन है। तो इसीलिए ये जो है हमारे जनरल हेल्थ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहिबा, आजकल बच्चों और बड़ों दोनों में दांतों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। भारत में दांतों से जुड़ी सबसे आम समस्याएं कौन सी हैं?
सबसे कॉमन जो समस्या हमारे दांतों की है वो है डेंटल कैविटी, जिसको कि कीड़ा लगना आमतौर पे बोला जाता है। सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशील होना दांतों का, और मसूड़ों में सूजन आना, बदबू आना, ये तो यही सबसे कॉमन परेशानियां हैं। और इसी से अगर निजात पाना है तो सिंपल तरीका है कि ब्रशिंग आप 2 बार कीजिए, थोड़ा सा खान पान पे ध्यान दीजिए। यही परेशानियां ज़्यादातर लोगों को दिक्कत देती हैं आजकल। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपने दांतों की सही देखभाल कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल सही बात। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए, हर एक व्यक्ति को मालूम है कि हमने सुबह उठ के ब्रश करना है, लेकिन इससे भी ज़रूरी है कि रात में जब आप खाना पीना खा लेते हैं उसके बाद एक बार ब्रश करना, और एक बार अच्छे से चाहे माउथ वॉश यूज़ कीजिए, या माउथ वॉश अगर नहीं भी अवेलेबल है तो हल्के कुनकुने पानी में थोड़ा सा नमक देके उससे कुल्ला कर लेना। रात के ब्रशिंग से आपकी 80% परेशानियाँ बिल्कुल कभी नहीं आपको परेशान करेंगी, और आपका दांत मसूड़ा सब स्वस्थ रहेगा। तो ये एक तरीका ऐसा है कि जिससे आप अपने आप को डेंटल प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। दूसरा है छोटे बच्चे जो कि थोड़ा चिपचिपी चीज़ें खा रहे हैं, तो चिपचिपी चीज़ें जैसे कि प्रोसेस्ड फूड है, मैदा से बने हुए चीज़ें हैं, चिप्स, कुरकुरे हैं, और मीठी चीज़ें हैं, चॉकलेट, गमीज़, इन सब से थोड़ा बचना है। और खाते भी हैं तो कुल्ला करना है। कोल्ड ड्रिंक एक बहुत ही घातक चीज़ है अपने दांतों के लिए, ये बात हमेशा मान के चलिए। दूसरा है साफ़ सफाई में फ्लॉसिंग का थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए, और हर 6 महीने पे एक बार डेंटल डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लेना चाहिए। खाने पीने की कौन सी चीजें दांतों के लिए ज्यादा नुकसानदायक होती हैं? सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ जो है वो है चिपचिपी चीज़ें, मैदे से बनी चीज़ें, चॉकलेट्स हैं। जो दांतों में जो चीज़ आपके चिपक रही है समझिए वो थोड़ा ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कोल्ड ड्रिंक है, प्रोसेस्ड फूड है, जो भी मैदा से बना हुआ चीज़ है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा घातक रहती हैं। कई लोग दांत में दर्द होने पर डॉक्टर के पास जाने में देर कर देते हैं। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कई बार तो कुछ जेन्युइन रीज़न रहते हैं कि हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन कई बार ये लापरवाही भी होती है कि दांत का दर्द है, ठीक हो जाएगा, कुछ और कर लिया, कोई जड़ी बूटी दबा ली और दर्द कम हो गया। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। दर्द दब सकता है थोड़े देर के लिए, लेकिन दब गया आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर काफ़ी दूर तक पहुंच जाता है। इन्फेक्शन जब नस तक पहुंचेगा तो जो आपका सिर्फ दांत संवेदनशील था वो दांत में दर्द चालू हो जाएगा। इस हालात में आपको जो दांत सिर्फ दांत भरने तक फिनिश होता जो काम, वो जाके रूट कैनाल या दांत निकालने तक चला जाता है नौबत। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ भी आपको परेशानी लग रही है तो तुरंत एक बार डेंटल डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लेना चाहिए। डॉक्टर मैडम, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आप ओरल हेल्थ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सलाह देना चाहेंगी? ओरल हेल्थ से जुड़ी जो सलाह है, सबसे ज़्यादा तो मैं शुरू में भी यही बात बोल रही थी, आखिरी में भी यही बात बोलूँगी, 2 बार ब्रश करना। रात का ब्रशिंग कभी मत भूलिए, वो आपके दांतों के लिए अमृत है। ब्रश कीजिए और एक बार सुसुम पानी और नमक दे के कुल्ला ज़रूर करिए। साथ में जो प्रोसेस्ड फूड है उनको थोड़ा कम कर लिया जाए, और जो भी जिन लोगों की थोड़ी सी ओरल हैबिट है जैसे कि गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, इन सब का सेवन पूरी तरीके से बंद कीजिए। ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं दांतों को भी, गम्स को भी और शरीर को भी। और हर 6 महीने पे एक बार डेंटल डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। साथ में संतुलित आहार ज़रूर कीजिए। विटामिन सी की डाइट जो है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी हैं। दूध है, कैल्शियम की चीज़ें हैं, ये सब ज़रूर खाइए पीजिए। और बस अपने दांतों का सही साफ सफाई, रख रखाव और अच्छे से भोजन करें। दांतों का सही रख रखाव कीजिए, क्योंकि जब आप हंसेंगे तो आपकी खुशी हम सभी डेंटिस्ट को बहुत खुशी देता है। आप मुस्कुराते हुए हम लोगों के पास आते हैं, और अगर आप लोगों की बीमारियां कम निकलती है, यकीन करें हम लोगों को ज़्यादा खुशी होती है। अपना सुरक्षा कीजिए, अपना रख रखाव कीजिए, और ये जनरल एक जो ओरल हेल्थ है, इसको आप लोग में इतनी क्षमता है कि आप ये जन जन तक पहुंचाने का काम आप सब कर सकते हैं। ये आप सब से मेरी एक दरख्वास्त है कि आप ये जो जानकारी है सबको दें और सबसे साझा करें, और सबको इसके हेल्थ के बारे में जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि स्वस्थ दांत और मसूड़े हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितने जरूरी हैं। याद रखिए, दिन में 2 बार ब्रश करें, ज्यादा मीठा खाने से बचें, और समय समय पर दंत चिकित्सक से जांच जरूर कराएं। इन्हीं छोटी छोटी आदतों से हम अपने दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत रख सकते हैं।
वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपनी और अपने परिवार की ओरल हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अन्नू का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। मैं हूं शौर्य और आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रृंखला सेहत सही लाभ कई। ये है रेडियो एक्टिव भागलपुर। इट्स योर वॉइस। नमस्कार।